कैपिटल मार्केट। अब तक हमने पढ़ा मनी मार्केट, हम मनी मार्केट के बारे में पढ़ रहे थे। मनी मार्केट क्या है? वो मार्केट जहाँ पर वो इंस्ट्रूमेंट सेल होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। लेकिन दूसरा तरह का मार्केट होता है, दूसरी तरह का फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मनी मार्केट का जस्ट अपोजिट हुआ। ये वो मार्केट है जहाँ पे वो सिक्योरिटीज़ अवेलेबल होती हैं, वो फाइनेंशियल एसेट्स अवेलेबल होते हैं जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है, जिनका मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है। आप उनको 1 साल से ज़्यादा के लिए नॉर्मली इशू करते हैं। कैपिटल मार्केट रेफर्स टू द फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच लॉन्ग टर्म फंड्स बोथ डेप्ट, चाहे वो उधार हो, एंड इक्विटी आर रेज्ड एंड इन्वेस्टेड। अगर आप मनी मार्केट की बात करो तो मनी मार्केट में कहीं इक्विटी नहीं था, सब डेप्ट था। हम इंटरेस्ट की बात कर रहे थे हर एक में, किसी में भी हमने डिविडेंड की बात नहीं करी। आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से सिर्फ डेप्ट अरेंज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म डेप्ट। लेकिन कैपिटल मार्केट से आप डेप्ट भी अरेंज कर सकते हैं और इक्विटी भी अरेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंस है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच। पहला है पार्टिसिपेंट्स। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं, कौन पार्टिसिपेट करते हैं? मनी मार्केट में वैसे तो सब कॉमन ही होते हैं, पार्टिसिपेंट्स एक जैसे ही होते हैं। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि मनी मार्केट में नॉर्मली जो ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कॉमन पब्लिक, वो पार्टिसिपेट नहीं करती है। उसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं, छोटी छोटी कंपनीज वहाँ पार्टिसिपेट नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ पर हैवी अमाउंट इन्वॉल्व होती है, जो सिर्फ उन्हीं को परमिशन होता है इन्वेस्ट करना जिनके पास खूब पैसा हो और उनकी मार्केट में गुडविल अच्छी हो। पार्टिसिपेशन इन द मनी मार्केट इज बाय एंड लार्ज अंडरटेकन बाय इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स, यानी सच एज आरबीआई, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल कंपनीज। कैपिटल मार्केट में ये सब तो है ही, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज, foreign investors and ordinary retail investors from the members of the public। मनी मार्केट में भी पब्लिक इन्वेस्ट कर सकती है, अलाउड है, लेकिन नॉर्मली करती नहीं है। वहाँ पे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इन्वेस्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट में क्या मिलता है? 5 इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, हमने पढ़े हैं, है ना? कौन कौन से? टी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड कमर्शियल बिल्स। और कैपिटल मार्केट में शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब हमने टर्म्स पहले भी पढ़े हैं। कैपिटल मार्केट में ये सब अरेंज, पब्लिक डिपॉजिट्स। इन्वेस्टमेंट आउटले का मतलब हम कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, हमें इन्वेस्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए। मनी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक बड़ी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांजैक्शन एंटेल ह्यूज सम अमाउंट एज द इंस्ट्रूमेंट आर क्वाइट एक्सपेंसिव। आपको एक ट्रेजरी बिल खरीदना है तो 25,000 रुपये चाहिए, जबकि अगर आपको एक शेयर खरीदना है तो कई शेयर 10 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये ऐसे वाले शेयर्स भी मार्केट में होते हैं। Investment in the capital market security does not necessarily require a huge financial outlay, huge financial investment। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जितनी जेब अलाउ करती है उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मनी मार्केट में आपको हैवी अमाउंट चाहिए ही चाहिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। लिक्विडिटी, कौन सा ज़्यादा लिक्विड है? मनी मार्केट को ज़्यादा लिक्विड माना जाता है क्योंकि उसका अरेंजमेंट इस तरीके से है, और कैपिटल मार्केट को लेस लिक्विड माना जाता है, जबकि वहाँ पे सिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड की जाती हैं, लेकिन बायर ढूंढना आसान नहीं होता है जब तक अच्छी प्राइस ना मिले। स्टॉक मार्केट सिचुएशंस पे भी डिपेंडेंट होता है। मनी मार्केट स्टॉक मार्केट सिचुएशंस पे डिपेंडेंट नहीं है। जब भी आप बेचना जाओगे बिक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ पे बार्गेनिंग की बात ही नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर आप बेचने जाओगे, आपने 50 डेज़ के लिए ख़रीदा था, आप 25 डेज़ बाद बेचने जा रहे हो, तो आधा इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा और आधा इंटरेस्ट उसको मिलेगा जिसको आपने बेच दिया है। लेकिन कैपिटल मार्केट में ऐसा नहीं है। कैपिटल मार्केट में बायर जो है वो आपसे बार्गेनिंग करेगा, और जब तक आप
उसकी पे जिस प्राइस से सेटिस्फाई नहीं होगे तब तक आप सेल नहीं करोगे। तो इजीली सेल नहीं हो पाता है कैपिटल मार्केट में जितना इजीली मनी मार्केट में हो जाता है। इसलिए मनी मार्केट ज़्यादा लिक्विड है और कैपिटल मार्केट लेस लिक्विड है। सेफ्टी कौन सा ज़्यादा सेफ है? अगर आप बार बार पढ़ें तो हम कह रहे हैं कि मनी मार्केट जो है अनसिक्योर्ड है। ये तो अनसिक्योर्ड है तो फिर सेफ कैसे है? कैपिटल मार्केट के विरुद्ध हमने ऐसा कुछ नहीं कहा अभी तक। लेकिन सेफ्टी कंपैरेटिवली मनी मार्केट में ही ज़्यादा है। आपका पैसा मनी मार्केट में सेफ है। अब ऐसा क्यों है कि मनी मार्केट में सेफ है? क्योंकि आप इन्वेस्ट ही ऐसी सिक्योरिटीज़ में कर रहे हो, इनके पास पैसा दे रहे हो जो ट्रस्ट वर्दी ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रेजरी बिल आपने खरीदा तो उसमें पैसा आपने जो है किसको दिया? आपने गवर्नमेंट को दिया, तो पैसा डूब नहीं सकता। कमर्शियल पेपर में आपने वो पैसा ऐसी कंपनीज को दिया जो हाईली रेप्यूटेड है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो डूबने के चांसेस ही नहीं है। आरबीआई ने पहले से उनको रेटिंग हाई दे रखी है कि इनकी ये फाइनेंशियली बहुत साउंड है। उसी तरीके से कॉल मनी जिसने लिया, जिस बैंक ने, उसने उस बैंक से लिया जिस बैंक के पास पहले से पैसा ज़्यादा है, जो सीआरआर से आगे चल रहा है। ऐसे ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी वो बैंक इशू करते हैं जिनकी फाइनेंशियल साउंडनेस अच्छी है। लेकिन कैपिटल मार्केट जो है उसमें शेयर्स, डिवेंचर, छोटी छोटी कंपनीज इशू कर देती हैं जिनका पैसा डूबने का भी चांसेस रहते हैं।